हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो है हमारा क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव केमिस्ट्री का इस चैनल पे बहुत वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है, पायस क्या है? पायस एक प्रकार का विलयन है। पायस क्या है? एक प्रकार का विलयन है जिसमें दो या दो से अधिक अभिसरणीय तरल पदार्थों से बनता है, जिसे पायस कहा जाता है। जैसे कि दूध, तेल, मक्खन, ईटीसी बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण क्या है? ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक की सहायता से उत्पन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के घटनाओं को उत्प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, अपोहन क्या है? अपोहन अपोहन क्या है? अपोहन यानी कि डायलाइसिस। अपोहन को इंग्लिश में बोलते हैं डायलाइसिस। ये एक प्रकार का विधि है। क्या है ये? विधि है, नियम है, जो रक्त यानी कि ब्लड शोधन की कृत्रिम अवस्था में होती है। अपोहन की अपोहन की प्रक्रिया तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी कि किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब अपोहन की क्रिया किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है? ब्रेडिंग आर्क विधि मोस्ट वीवीआई। ब्रेडिंग महोदय ने बताया कि परिक्षेपण माध्यम में डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत चिंगारी उत्पन्न करने पर इलेक्ट्रोड के रूप में लिए गए धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, पेप्टन क्या है? पेप्टन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी विलयन की अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे पेप्टन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पेप्टन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल्स इफेक्ट्स। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों के आकार बड़ा होने के कारण यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर लेता है, जिस कारण प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक गुण ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइडी विलयन सामान्य विलयन की अपेक्षा कम अनुसंख्यक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसे अनुसंख्यक गुण कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। एकदम हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को नोट्स के साथ समझाते हैं। फिर भी आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को